हे विनर्स, आज के वीडियो के बाद आप लोग मुझे जादू की जप्फी देने वाले हो और दे भी पाओगे क्योंकि पेट बीच में नहीं आएगा। जोक्स अपार्ट, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो साइंटिफिकली प्रूवन पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हमारे वेट लॉस के लिए दुनिया की सबसे इजी एक्सरसाइज मानी जाती है। और अगर आपने इसको रिलीजियसली फॉलो किया तो आप देखेंगे कि दिन के सिर्फ 5 मिनट ही निकाल के 2 से 5 मिनट निकाल के आप कुछ ही दिन के अंदर इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स ले सकते हो। और न सिर्फ वेट लॉस में बल्कि वो आपकी हेल्थ को भी अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म करेंगी। बस पूरा जरूर सुनना क्योंकि लेस नॉलेज इज डेंजरस। तो सबसे पहले इसके पीछे की जो साइंस है उसको समझते हैं क्योंकि उसको समझना जरूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो दावा करता हूं जिंदगी में दोबारा कभी वेट बढ़ेगा नहीं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना। आपने भी ऐसा देखा होगा बहुत बार कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरा मतलब जो मर्जी दे दो वो खा जाते हैं, उनकी डाइट भी पूरी वंडरफुल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब खाने के बावजूद भी, बर्गर हो, पिज्जा हो, उनका वेट नहीं बढ़ता। देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग। और ऐसे बहुत से लोग भी देखे होंगे कि एक चिप्स का पैकेट भी फालतू खा लो, वो भी अगले दिन पेट पे रखा होता है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म का, या कई लोग इसको मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे खाने से, जो भी हम खाना खाते या पीते हैं, उससे एनर्जी निकालने का एक प्रोसेस है, जो हम बोलते हैं डाइजेशन हो रहा है हमारा पेट में, खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ। अब जिसका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा वो खाने को डाइजेस्ट कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर हमारा बिना खाए वजन बढ़ रहा है या हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। मेटाबॉलिज्म का एक और बहुत पावरफुल प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जितना आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, सोते सोते फैट लॉस होगा। आप सो रहे हो, उधर से फैट लॉस हो रहा है। आप कहोगे कैसे हो सकता है? जब हम सोते हैं तो भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे बहुत से फंक्शंस चल रहे हैं, सांस चल रही है, ब्लड अपना काम कर रहा है, हमारा हार्मोनिक सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, बीपी में, सब चीजों में मशीनरी चल रही है, एनर्जी लग रही है। वो एनर्जी कहां से आती है? हमारी बॉडी ही इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से वो एनर्जी बनाती है। उसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो रात को सोते हुए हमारे खाने से वो एनर्जी बना रहा है, या फिर हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उनको बर्न करके वो एनर्जी बना रहा है। और इनफैक्ट अगर आप लिमिटेड कैलोरीज लेते हैं, यानी जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, सपोज 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और आप 1800 कैलोरी लेते हैं, तो इसका मतलब है अब आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा होने के कारण बाकी की 200, 400, 600 कैलोरीज आप ही की बॉडी में से बर्न करेगी, फैट को खाएगी। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेटाबॉलिज्म बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेनली हमारा मेटाबॉलिज्म दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहली है हमारा मसल मास। जिसके पास जितना ज्यादा मसल मास होगा उसका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा होगा। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए आप देखेंगे अगर आप कभी भी किसी डाइटिशियन से कोई डाइट बनवाएं, जिम जाएं, कुछ भी करें, तो सबसे पहले वो लोग आपके खाने में प्रोटीन ऐड करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे मसल मास को बनाता है। तो आप देखेंगे आप कुछ नया खाने में छोड़ो मत, लेकिन अगर आपने प्रोटीन, जितना आपकी बॉडी को, सपोज 70 किलो आपका वजन है तो 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वो आपने ऐड कर लिया नेचुरल रिसोर्सेज से जो मिलता है, तो आप देखोगे वजन अपने आप घटने लगेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई हो गया। लेकिन इसके साथ दूसरी पावरफुल चीज जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है वो है ऑक्सीजन। एक स्टडी ऐसा बताती है कि आप बहुत इजीली अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के रेट को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप अपने बॉडी को हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट देते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे और पहले ही दिन से आप वेट लॉस करना शुरू करो, तो उसके लिए यह चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप दिन में जितना हो सके उतना माइंडफुल ब्रीदिंग करो। अपनी सांसों पर ध्यान रखो ताकि वो गहरी हो, ज्यादा लंबी हो और आपको ज्यादा ऑक्सीजन दे सकें। और हां, उससे याद आया कि मैंने एक बहुत अच्छी ऑडियो बुक सुनी है रिसेंटली, द माइंडफुल वे टू वेट लॉस, जिसमें वेट लॉस की जर्नी को इजी बनाने से रिलेटेड बहुत सी बातें बताई गई हैं। जैसे कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स कौन सी होती हैं, अबाउट विटामिन, कि हमें कौन से विटामिन लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की केयर कैसे करनी है, एंड डाइटिंग करने का सही तरीका क्या है। ये ऑडियो बुक आपको कुकू एफएम पे अवेलेबल है। कुकू एफएम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिस पर कि 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं। और कुकू एफएम पे बहुत ही इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप बहुत ही इजीली लैपटॉप, फोन, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मैं इसे मोस्टली जब मैं ट्रेवल कर रहा होता हूं ना, तब सुनता हूं ताकि मेरे टाइम का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए। और इससे मेरा एक और फायदा भी होता है, वो ये कि स्क्रीन पे स्क्रॉल करने का जो टाइम है वो भी कम हो जाता है, स्क्रीन टाइम कम हो जाता है।
इसका जो मंथली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 99 रुपीज का होता है और फिलहाल ये इस पे भी 50% ऑफ दे रहे हैं अगर आप मेरा कूपन कोड ANR50 यूज कर लेते हो तो। यानी कि सिर्फ 49 रुपीज में अनलिमिटेड बुक्स कहीं पर भी कभी भी सुन सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अब तो आपका जो डाउनलोडिंग एक्सपीरियंस है वो और भी इजी और टाइम सेविंग हो गया है। कैसे? Use the scan code to unlock the advantage to unlimited access to 10,000 plus audiobook shows on Kuku FM within a second। तो ये तो बात थी the mindful way to weight loss के बारे में। तो मैं ये बता रहा था आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन को इंप्रूव करता है आपका मेटाबॉलिज्म, और इसको इंप्रूव करता है आपका बॉडी को दिया गया ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट जो देते हैं आप भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम को द योगिक ब्रेथ ऑफ फायर भी कहा गया है। ये हमारे लंग्स के सरफेस एरिया को एक्सपैंड कर देती है। तो जितना लंग्स का सरफेस एरिया एक्सपैंड होगा उतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रवाहित होगा और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ कई फैट डिपॉजिट्स भी, कई टॉक्सिन्स भी मेल्ट होकर बाहर निकलते हैं। दूसरा, भस्त्रिका करने से हमारा लिवर एक्टिवेट हो जाता है। तो लिवर जो बनाता है ना एक लिक्विड जिसको बाइल जूस कहते हैं, ये बाइल जूस सही से सिक्रेट होता है तो भी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करना, जिसकी हीट से हमारा डाइजेस्टिव फायर भी एक्टिवेट होता है, इसको करना बहुत आसान होता है। इसको करने का जो तरीका है वो आपको बताता भी हूं और अब करके दिखाता भी हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले तो सीधे सुखासन में बैठ जाना है। बैठ करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आपका मुंह इसमें बंद रहेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला मुंह से सांस नहीं लेनी, नाक से ही सांस लेनी है। जो भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा वो थोड़ी तेज होगा। जैसे कपालभाति में हम लोग क्या करते हैं, कपालभाति में हम एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन यानी सांस छोड़ते हैं जोर से लेकिन सांस लेना अपने आप ही होता है। वैसे इसमें हम सांस लेना और छोड़ना दोनों तेजी से करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, इसलिए बोला था ध्यान से देखना ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। और इसमें जो सांस है वो आपकी छाती में भी जाएगी, आपके चेस्ट में भी, आपके पेट में भी, दोनों जगह पर। इसलिए कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि पेट में जा रही है, आपको बस तेज से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। और इसको करने के दो तरीके हैं, जो दोनों तरीके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले तरीके में तो इस तरीके से आपको अपनी मुट्ठियां बंद कर लेनी है अंदर की तरफ, अपने अंगूठे को ऐसे इस तरीके से खोल लेना है और अपने हाथों को इस तरीके से पीछे लेकर के जाना है, पीछे लेकर के जाना है और यहां से ही वापस लेकर के आना है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आपके हाथ पीछे की तरफ जाएं, कान के पीछे की तरफ, आप सांस लें, और जब आपके हाथ वापस झटके से नीचे की तरफ आए तो आप सांस छोड़ें। लेकिन यहां पर यह झटका आपने नहीं देना, यह झटका आपकी सांसें ही देंगी। आपको तो बस एक रिदम में, बड़े फ्लो में इस प्रोसेस को करना है। और पहली बार जब आप इसको करेंगे तो 10 बार करने से ही शुरू कीजिएगा। दूसरा, इसको करने के बाद आपको थोड़ा सा पॉज देना है। पॉज देने के बाद आपको फिर से, आप चाहें तो इसको 10 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो सिर्फ 5-6 बार से शुरू कीजिए। अगले दिन फिर इसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाइए और धीरे धीरे आप इसको 10 से 15 रेप्स, 10-15 बार इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप थोड़ी देर का रेस्ट देके, आधे 1 मिनट का रेस्ट देके फिर से 10-15 बार इसको कर सकते हैं। और ऐसे 3 सेट्स आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप इसको नहीं करेंगे। इतने में ही आपको अमेजिंग बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे जो हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट आपकी बॉडी को मिलता है, उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो स्पीड से बाहर निकलती है, ये आपके अंदर एक गर्मी, एक ऊर्जा पैदा करती है, जिससे वो फैट जो है बर्न होता है। इस एक्सरसाइज को करते हुए भी कैलोरीज बर्न होती हैं और उसके साथ साथ जब आप सोएंगे तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, जिससे वो जो स्टोर्ड फैट है बॉडी उसको ईट करने लगेगी। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। इस तरीके से अपने हाथों को सामने ले आएंगे, मुट्ठियों को जैसे हमने पहले अंदर की तरफ बंद किया था, अब इनको बाहर की तरफ बंद कर लेंगे और अपने हाथों को सांस लेते हुए पूरा ऊपर लेकर के जाएंगे, हथेलियों को खोलेंगे और ठीक ऐसे ही सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे इसी पोजीशन में। अच्छा, अब इसके साथ आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि जिन्होंने भी पहले कभी भी प्राणायाम नहीं किया या भस्त्रिका नहीं किया या कपालभाति नहीं किया, उनको थोड़ा ना डिजीनेस लगेगा। उनको लगेगा यार ये शरीर सा हिल गया, क्योंकि ये आपके सूर्य के तेज को बॉडी में बढ़ा देता है प्राणायाम।
इसीलिए कहा जाता है वो लोग जिनको बीपी हो या हार्ट के इश्यूज हो या फिर स्टमक में कोई अल्सर की प्रॉब्लम हो, चक्कर वक्कर आने की दिक्कत हो, वो लोग इसको कभी भी ना करें। लेकिन अदरवाइज बाकी सब लोग इसको कीजिए, इसलिए बोला 5 या 6 से शुरू कीजिए। कपालभाति और भस्त्रिका ये दोनों करने के बाद, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी के प्राणायाम है, गर्मी लाते हैं, तेज बढ़ाते हैं, सूर्य नाड़ी को तेज कर देते हैं, तो आपको इनको करने के बाद कम से कम 1 या 2 या 3 चंद्र नाड़ी के प्राणायाम जरूर करने चाहिए। तो अगर आप भस्त्रिका कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए, तो इसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना जरूरी है। भ्रामरी आप कर सकते हैं, उद्गीत प्राणायाम आप कर सकते हैं, कुंभक आप लगा सकते हैं, कोई भी एक चंद्र नाड़ी का प्राणायाम जरूर करना है ताकि वो बैलेंस हो जाए। या फिर मैंने ये योग वाले वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दी है। वैसे तो अब तक आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने प्राणायाम करने शुरू कर दिए होंगे, अपनी बीमारियों को टाटा बाय बाय करना शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जरूर कर लो यार, वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, इसका लिंक भी यहाँ कहीं ऊपर आ जाएगा टपक के, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, और चैनल पे तो है ही, वहां मिल जाएगा। तो ये तो हुई वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाएगा, और दिन का जो मेटाबॉलिज्म है, खाने की डाइजेशन का प्रोसेस है, उसको भी बढ़ाएगा, बहुत सी बीमारियों से दूर रखेगा। लेकिन इसके साथ आपको एक काम और करना है। जब भी रात को आप सोने जाएं, या फिर आप इसको दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं, आपको सीधा इस तरीके से आराम से लेट जाना है, और आपको अपना एक हाथ अपने पेट के ऊपर, अपनी नाभि से 2-3 इंच नीचे यहां पर रख लेना है, और आपको गहरी सांस अपने पेट में भरनी है। सपोज कीजिए आपने 4 सेकंड के लिए इस सांस को अपने पेट में भरा, तो अब आपको 8 सेकंड के लिए इस सांस को बाहर छोड़ना है। ये करने से आपका जो ब्रीदिंग का जो प्रॉपर, जो मैंने बताया भस्त्रिका आपने किया अपने शरीर से मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो जो मेटाबॉलिक सिस्टम का प्रॉपर प्रोसेस है इससे पूरा हो जाता है। भस्त्रिका आपको सुबह सुबह खाली पेट दिन में 1 ही बार करना है। लेकिन ये वाला जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताया, ये आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। कोशिश करें तब करें जब पेट खाली हो, जैसे सुबह मॉर्निंग में, रात को सोने से पहले, या दिन में कभी और समय मिले तो। ये करने से क्या होता है कि आप जितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेट लॉस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है आपका ऑक्सीजन। जितना आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो आपके सेल पर जाकर वहां से सेल में से आपके कार्बन को और वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता है, जिस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वेट लॉस को करवाती है। तो अगर हमने दिन में 2 या 3 बार अपनी बॉडी से जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाला, तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करेगा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको स्पीड अप करेगा, और जो सोते समय हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको भी स्पीड अप कर देने वाला है। तो इसको भी दिन में 2 या 3 बार आपको जरूर करना है। अगर आपने इन दोनों तीनों चीजों को जो मैंने आपको बताई, अगर आपने इनको रिलीजियसली आज से ही फॉलो करना शुरू किया, तो विद इन 2-3 डेज आप इसके रिजल्ट्स देखने लगेंगे, सिर्फ फैट लॉस पर ही नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पर। और यकीन मानिए कि एक बार अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया ना, तो आप भी कहोगे कि जी सब खा लेते हैं, सब पच जाता है और वेट भी नहीं बढ़ता। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी साइंस आपके साथ शेयर की है। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, वीडियो को दोबारा से देखिए, तिबारा से देखिए, ताकि हर एक चीज को आप अपने माइंड में उतार पाओ और इसको आज से ही अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना पाओ। और हाँ, दिखने में ये प्राणायाम जितना सिंपल या जितना इजी करके मैंने बता दिया है, तो ये उतना ही इजी, लेकिन इसके फायदे इससे कई गुना ज्यादा हैं जो दिखने में, एक बार सुनने में समझ नहीं आते। ये वही इंसान फील कर सकता है जिसने इसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाया हो। तो अगर आपने इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना रखा है, आप इस वीडियो को देखते हैं, या आपने मेरा ये प्राणायाम वाला वीडियो देखा था और इनको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया है और इससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। मेरे वीडियोस से तो लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अगर उनको साथ में टेस्टिमनी मिल जाती है तो वो और ज्यादा इसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एविडेंसेस जब दिमाग को मिलते हैं ना, तो वो और ज्यादा ट्रस्ट डेवलप करता है। इसलिए कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आप इनमें से किसी भी प्राणायाम को करने से आपको बेनिफिट हुआ हो तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियो पर मुझे लाइक्स नहीं चाहिए होते, चाहिए होती है तो सिर्फ एक चीज की, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उसको आप बिल्कुल साधारण समझ करके इग्नोर ना करें। उम्मीद करता हूं कि आप इनको अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करेंगे। इसलिए बोलता हूं लाइक नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए होता है कि जो चीज बताई है उसको आज से, अभी से आप अपनी डेली रूटीन का, लाइफ का एक पार्ट बना लें। और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से द माइंडफुल वे टू वेट लॉस बुक को चेक करना मत भूलना, कुकू एफएम पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन एक्सरसाइजेस को, इस भस्त्रिका को, इन सभी चीजों को जो आज आपको बताई, अपनी लाइफ में उतारना शुरू करेंगे और अपनी फैट लॉस जर्नी को आज से ही ब्यूटीफुल बनाएंगे और एक अच्छी हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस
and bundles of success in your life. Be happy, be alive.